प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टी 1 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखे थे। तो इस सेशन में भी हम कुछ एडवांस क्वेश्चन लिए हैं जो प्रॉपर्टी 1 से ही रिलेटेड है। तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में अगर आपका एक्सप्रेशन इस तरह का दिखे, यहाँ लिखा हुआ है टू सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिखे तो आपको क्या पुट करना है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो क्या पुट करना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको इस तरह का नजर आए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या पुट करना है? एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या कॉट थीटा। उसी तरह प्लस हो तो टेन कॉट, माइनस होगा तो ए साइन थीटा या कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर जस्ट उल्टा यहाँ देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो साइन कॉस, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए सेक या कॉसेक होगा। और ए माइनस इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे तो ए कॉस टू थीटा हम लोग पुट करें। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लिए हैं, इधर देख रहे हैं हमने, तो इस एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है आपको इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्सप्रेशन किस तरह का दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ हमको क्या पुट करना पड़ेगा? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको पुट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इस तरह के एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं क्या पुट करना पड़ेगा? एक्स के जगह पर ए कॉस थीटा। और यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है, क्या पुट करेंगे यहाँ पे? एक्स के जगह पर ए टेन थीटा, और सिमिलरली यहाँ पे क्या पुट करेंगे? ए टेन थीटा। तो हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि टेन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू, मान लेते हैं कि टेन इनवर्स क्या है? x बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां बता दिया गया कि x वेरीज करेगा माइनस ए से लेके ए के बीच में। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन यहाँ क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और कहीं भी इस तरह का एक्सप्रेशन नजर आए तो हमको क्या पुट करना है? तो पुट करना है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या कॉस थीटा। तो हम लोग ये पुट कर रहे हैं, हम लोग क्या पुटिंग कर रहे हैं? पुटिंग एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, क्या लिखेंगे? एक्स बाय ए, मतलब थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो हमारा क्या है, हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया किसमें? थीटा के टर्म में। तो क्या होगा? लिखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स x के जगह पर क्या लिखेंगे? a साइन थीटा बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स a साइन थीटा, और यहाँ कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए वन माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। क्या बचा? ए कैंसिल होगा तो क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स टेन थीटा। और हम लोग प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखे थे कि कहीं टेन इनवर्स टेन थीटा होगा तो हम लोग थीटा लिखेंगे, लेकिन थीटा क्या होना चाहिए? थीटा लाइज करना चाहिए, थीटा लाई करना चाहिए माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच, तब लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ चेक करते हैं कि ये जो थीटा है, यहाँ इतना की जगह पर हम लोग थीटा लिखेंगे, और थीटा के बदले में क्या आ रहा है? तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए। मतलब हम लोग इतना को थीटा लिख सकते हैं, कब? जब इस रेंज में थीटा हो तब। मतलब इस एक्सप्रेशन को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा के टर्म। हम लोग क्या लिख सकते हैं? x को जैसे यहाँ लिखा हुआ x इक्वल टू ए साइन, तो हमको उसको बदलना पड़ेगा थीटा के टर्म में। हम लोग थीटा को बदलते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि थीटा जो है साइन इनवर्स क्या है? x बाय ए। तो हम सबसे पहले एक बार x का वैल्यू माइनस ए पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो थीटा क्या देगा? साइन इनवर्स
माइनस ए बाय क्या देगा ए, मतलब कटने के बाद क्या होगा साइन इनवर्स -1 और साइन -1 क्या होगा -π/2 होगा। उसी तरह x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्या वह ए पुट करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा π/2। हम लोग देख रहे हैं थीटा वेरीज कर रहा है, मतलब इस एक्सप्रेशन को हम लोग चेंज करें थीटा के टर्म में तो ऐसा आ रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। इसका मतलब है इस लाइन को हम लोग थीटा लिख सकते हैं और थीटा के बदले में क्या होगा ये आपका यही आंसर होगा। ठीक है, अगर इतना को बदलने के बाद ये नहीं आता तो हम लोग नहीं लिख सकते थे ये लाइन। ठीक है, लेकिन यहाँ आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में क्या है कि tan इनवर्स 1 - x है और वो a प्लस एक्स है और a माइनस एक्स है। तो a अगर यहाँ 1 रहता तो हम लोग क्या करते, अगर मान लेते यहाँ पर क्या है a माइनस एक्स है तो यहाँ पुट क्या करेंगे x इक्वल टू a cos 2 थीटा। लेकिन अगर वही रहता 1 माइनस रहता x तो a के जगह पर क्या होता 1 होता, सिर्फ cos थीटा हम लोग पुट करें। तो हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो सेकेंड में क्या है कि tan इनवर्स √a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स है। हम लोग को यहाँ पुट क्या करना पड़ेगा, पुटिंग क्या करना है कि x इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे a cos 2 थीटा। तो एक्सप्रेशन क्या होगा tan इनवर्स a माइनस a cos 2 थीटा बाय a प्लस a cos 2 थीटा। क्या लिखेंगे tan इनवर्स a को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे a 1 माइनस cos 2 थीटा a 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या लिखेंगे tan इनवर्स a कैंसल आउट हो जाएंगे और इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos थीटा को cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। इसके बदले में लिखेंगे अंडर रूट a, इसके बदले में क्या लिखेंगे इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय a इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2a कैंसल होगा, इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं 2a, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2a। तो 2a कैंसल आउट क्या होगा अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स मॉड tan थीटा। अब यहाँ हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि जैसे हम लोग यहाँ पुट किए हैं कि तो cos 2 थीटा को लिख सकते हैं क्या है x बाय a, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 थीटा को क्या लिखेंगे cos इनवर्स x बाय a, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2 cos इनवर्स x बाय a। अब हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर tan थीटा है तो इस रेंज में अगर इसका वैल्यू रखते हैं तो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो रख के देखते हैं एक बार। तो क्या होगा कि अगर x का वैल्यू एक बार -1 रखते हैं तो थीटा क्या देता है, x का वैल्यू -1 रख रहे हैं माइनस a रखते हैं तो 1/2 cos इनवर्स -a बाय a, मतलब 1/2 cos इनवर्स -1 और cos इनवर्स -1 किसका वैल्यू होता है पाई का वैल्यू होता है। क्या होगा 1/2 इंटू क्या होगा पाई, मतलब आपका क्या दे रहा है वैल्यू तो π/2 दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करिए a पुट करिए। तो a हम जब पुट करेंगे तो यहां पर क्या होगा a, तो a हम लोग पुट करेंगे a का वैल्यू क्या होगा
तो 1 आएगा, और 1 किसका होता है, तो 0 डिग्री का, तो क्या होगा 0। तो यहाँ पर क्या होगा 0। हम लोग देख रहे हैं थीटा वेरीज कर रहा है आपका 0 से लेके π/2 के बीच में, और 0 से π/2 के बीच में आप 10 अगर रखेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। मतलब 10 इनवर्स आप मॉड वाला टर्म को केवल, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 10 थीटा लिख सकते हैं, और इसके बदले में क्या होगा, थीटा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई होगा 10 इनवर्स 10 थीटा को थीटा लिख सकते हैं। कब, जब थीटा वेरीज करेगा -π/2 से लेके π/2 के बीच में। और हम यहाँ देख रहे हैं कि थीटा वेरीज कर रहा है 0 से π/2, मतलब इसके रेंज में आ रहा है, मतलब इसका इतना को हम लोग थीटा लिख सकते हैं। और थीटा मेरा क्या है, तो थीटा मेरा ये है, क्योंकि हमने इस लाइन को ये लिखे हैं और इस लाइन को ये फिर लिखे हैं, और यहाँ से थीटा, तो मेरा आंसर क्या होगा, थीटा के जगह पर 1/2 क्या है, cos इनवर्स x/a, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल क्या है कि साइन इनवर्स x/√x² + a², और हम लोग देख रहे हैं कि अगर कहीं भी एक्सप्रेशन कि x² + a² हो या a² + x² हो, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, a tan थीटा या cot थीटा। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं x = a tan थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, y = साइन इनवर्स a tan थीटा बाय √a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a²। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स a tan थीटा बाय a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और हम लोग जानते क्या हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स a tan थीटा बाय a सेक थीटा, a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, हम लोग देख रहे हैं क्या है, tan थीटा बाय क्या है, सेक थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इनटू सेक थीटा। मतलब क्या होगा, साइन थीटा बाय 1, मतलब इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब साइन थीटा ही बच रहा है। मतलब इस लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय सेक थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, थीटा। और यहाँ से हम लोग थीटा देखें तो हमको क्या मालूम है कि यहाँ से लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, x/a, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x/a। हम लोग इसे यहाँ से क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/a, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर सिमिलरली हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 क्या है, एग्जाम्पल 4 हम लोग देख रहे हैं क्या है कि cos इनवर्स x/, सेम क्वेश्चन है, सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ cos इनवर्स है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर रखना है। जैसे हम लोग 10 माने हैं, हम लोग 10 लेके ही बनाते हैं, फिर हम cot लेके भी बना सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्या किए हैं, 10 माने हैं, तो यहाँ पर हम लोग 10 पुट किए हैं, यहाँ cos जो है सिमिलरली चले हैं, तो यहाँ क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। लेकिन हम लोग का प्रॉपर्टी क्या मालूम होता है कि प्रॉपर्टी हम लोग क्या है मालूम कि cos इनवर्स अगर cos थीटा हो तब हम लोग थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि cos इनवर्स साइन थीटा, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं cos के टर्म में। तो cos इनवर्स क्या लिखेंगे कि cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। मतलब साइन को हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। मतलब इस लाइन को इस लाइन में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि cos इनवर्स cos π/2 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, π/2
माइनस थीटा आंसर होगा। और इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2 थीटा की जगह पर क्या है, तो टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ये आंसर होगा। या आप दूसरा भी तरीका से बना सकते हैं। दूसरा आप क्या करना है इसकी जगह पर कि जैसे हम लोग अगर यहाँ साइन था तो हम लोग 10 पुट किए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इसके जगह पर कॉट पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कॉट पुट कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ ए कॉस कॉट लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि ए कॉट थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ होगा कॉट थीटा, फिर क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपका हो जाएगा कि ए कैंसिल हो जाएगा तो कॉट थीटा, और इसका क्या होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। और इसको हम लोग डिवीजन करेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स, इसमें आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा आपका रिजल्ट थीटा। और थीटा के बदला में हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं कि कॉट के टर्म में लिखे हैं तो क्या लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू एक्स बाय ए, मतलब थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स बाय ए। क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स बाय ए। और इसी लाइन को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स बाय ए, जो प्रीवियस रिजल्ट आ रहा है। तो इस लाइन को हम लोग इस लाइन में लिख सकते हैं। जो प्रॉपर्टी आएगा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बताएंगे उसमें पढ़ेंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई एक्स सॉरी कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 2। ये प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है।